साहबजादा सिबगतुल्लाह, मैं MNA हूँ अपर दीर से। सारी तफसीलात स्पीकर साहब असद कैसर साहब ने और हाजी इकबाल साहब ने बयान फरमाई। हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे इलाक़ों में, पख्तूनों के इलाक़ों में आग और खून का जो खेल तकरीबन 40 साल से जारी है, 2 घंटे में हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग का फ़ैसला हो जाता है। 2 घंटे में हम हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुके होते हैं, लेकिन 40 साल हो गए हमारी खैबर पुख्तनख्वा की ज़मीन पर अमन कायम नहीं हुआ। और बुनियादी वजह यह है जो स्पीकर साहब ने और हाजी साहब ने बयान की, हम रूट काजेज़ की तरफ जाते ही नहीं है। अभी तलाल चौधरी साहब तकरीर कर रहे थे और हमें अफसोस है कि हमें आज भी मौका नहीं मिला। कल मेरे हल्के अपर दीर में एबद खान एक गांव है, वहाँ जान बादशाह मेरे हल्के का एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखने वाला, उसको शहीद किया गया है और अभी भी हालात नॉर्मल नहीं है। उलसी पासून के ज़रिए लाखों लोग अमन के लिए निकलते हैं, अपने हक़ के लिए निकलते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। आज भी मेरे हल्के अपर दीर में ग्रैंड जरगा है, लोया जरगा है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं लोअर दीर में कामी पासून है, वो जरगे कर रहे हैं और अपनी आवाज़ हुकूमत को पहुंचा रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आज एक बेखबर बंदा जिसको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं है, वो खैबर पुख्तनख्वा के कल्चर से ना वाकिफ़ है, वो पुख्तूनों के मिजाज से ना वाकिफ़ है, और वो आज हमें धमकी दे रहे हैं असम्बली के फ्लोर पे कि ऑपरेशन होगा और किसी का बाप भी ऑपरेशन को नहीं रोक सकता। तो हम तलाल चौधरी साहब को ये बताना चाहते हैं कि हमारी एक तारीख़ है पुख्तूनों की, हम धमकियों से मरूब नहीं होंगे। हम मुतालिबा करते हैं कि एक तो असम्बली में हमें अपनी आवाज़, हमें मौका दिया जाए। जो भी अमन की बात करता है, वहाँ जो भी बदअमनी के ख़िलाफ़ बात करता है, उसको मौका नहीं दिया जाता, और अगर मौका मिलता भी है तो उसकी तकरीर को म्यूट किया जाता है। हम इस रवैये की मज़म्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं और हम तलाल चौधरी साहब को बताना चाहते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा के अवाम के ख़िलाफ़ वहाँ के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बग़ैर किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन हम स्टेक होल्डर्स हैं। वहाँ सबसे बड़ी स्टेक होल्डर वहाँ के अवाम है। पुख्तूनों को दीवार से लगाया गया है। हम मुतालिबा करते हैं कि 40 साल हो गए, अगर ऑपरेशन से मसाइल हल हो जाते तो ये 22वां ऑपरेशन है। इससे पहले जिस तरह हाजी साहब ने कहा, क्या नाम था उस ऑपरेशन का, आज़म इस्तेहकाम, इससे आगे ज़रब आज़म, इससे पहले दरगलम, इससे पहले ब्या दरगलम, इससे पहले तंदर दासमान, चरत बजी, चरत बतख्ते, नदी ब्रेकदम, दरगलम, ये वो ऑपरेशंस है जिनका नतीजा आज ज़ीरो है। लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ के जो जरगे हैं, वहाँ जो उलसी पासून है, उनकी आवाज़ को सुना जाए, और अगर इस आवाज़ को न सुना गया तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए, हमारे सूबे के लिए बड़ी नुकसानदेह बात होगी। थैंक यू जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमीद हुसैन, MNA, MWM, एलाइज PTI। बातें तो सारी बता दी आप लोगों को, जो हालात हैं सामने आप लोगों के रख दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह कोरम का जो डिस्ट्रिक्ट है, इससे कोई भी उसमें कमी नहीं है। अभी इस वक्त जो दहशतगर्द उधर सामने आ रहे हैं, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने बात कही है कि ये पता नहीं चल रहा कि इन दहशतगर्दों को ज़मीन उगल रही है या आसमान से टपक रहे हैं। सामने आ जाते हैं, रोड बंद कर देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है उनका। जो करना चाहते हैं वो कर जाते हैं। बाकी जुल्म तो बता दिए, हम मारे जा रहे हैं और इनका पता नहीं चल रहा क्या ड्रामा रचाया हुआ है।
لیکن ہماری یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے، آپریشن اور کیا کریں گے؟ آج بھی وہ غریب لوگ جو گھروں سے بے دخل کر دیے گئے تھے، آج بھی وہ اپنے علاقوں میں آباد نہیں ہوئے. ان کا مقصد پتہ نہیں چلتا کیا مقصد ہے. علاقے کو خالی کروانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لگ تو ایسے رہا ہے کہ دہشت گردوں والا آپریشن نہیں ہے، یہ مدنیات کے لیے آپریشن ہے، مدنیات پہ قبضہ کرنے کا آپریشن ہے اور علاقے خالی کرانے کا آپریشن ہے، تاکہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں وہ کریں. اور میں آگے یہ اس حکومت کی کرتوت اور بھی بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی جو انہوں نے ہمارے زائرین، ایران عراق کی زائرین پر جو پابندی لگائی ہے بائی روڈ، اب یہ فیصلہ ایسے وقت پہ کرنا جب لوگوں نے 81.66 ارب روپے خرچ کیے ہیں ہوٹلوں کو بک کرنے پہ، بسوں کو بک کرنے پہ، کرایوں پہ، اور انہوں نے اچانک پابندی لگا دی، ویزوں پہ خرچ ہوئے ہیں، اور ساتھ اوپر سے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایئر چلے جاؤ. اب وہ لوگ جنہوں نے بکریاں، مرغیاں وغیرہ بیچ کے ویزے لگوائے ہیں، وہ بھائی ایئر کیسے چلے جائیں؟ تو یہ ان کی کرتوت دیکھو، یہ کس طرح گورنمنٹ چلا رہے ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کیا فیس کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنی سیکیورٹی نہیں ہے، اتنی بد امنی ہے، تو بتا دیں کہ ہم نہیں کر سکتے، چھوڑ دے، حکومت چھوڑ دے. پوری خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اب لوگ ہواؤں میں سفر کریں گے. تو میرا ان سب ساتھیوں کا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن دے، اور یہ آپریشن وغیرہ کی دھمکیوں سے ہمیں نہ ڈرایا جائے. تھینک یو.